नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, आप सभी को मालूम है जैसा कि फार्मासिस्ट का जो वेरिफिकेशन हुआ था, और उसमें मैं पहले भी मैंने बोल दिया था कि बहुत फर्जी लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया था, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए थे, और यहाँ पर खेल सर्टिफिकेट फर्जी बनवाए गए थे, अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी बनवाए गए थे, वो मैंने बताया था। और उसके बाद ये भी बताया था कि 13% लोग यहाँ पर क्या रहे हैं, एबसेंट रहे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो फर्जी जो खेल सर्टिफिकेट लगाया था, जिन्होंने भी खेल प्रमाण पत्र लगाया था, उनको बाहर कर दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर किनको बाहर कर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आज के दैनिक भास्कर में जो सबसे बड़ी जो अपडेट दी है, फार्मासिस्ट के में भर्ती में 50 फर्जी खेल प्रमाण पत्र सामने आए हैं। कितने? 50 फर्जी खेल प्रमाण पत्र सामने आए हैं। उन्होंने अभी तक 50 ही बताए हैं, लेकिन जब अंदर की बात सामने आती है तो यहाँ पर कम से कम 70% खेल प्रमाण पत्र, यानी जो खेल कोटे के जो 70% लोगों को यहाँ पर बाहर कर दिया गया है, और 50 फर्जी को प्रूव कर दिया गया है कि 50 फर्जी है। अब बात करते हैं इस पर सीपू का क्या एक्शन लेंगे, क्या है उस पर मामला, पूरा बात करते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि एएनएम की लिस्ट आज शाम को अपडेट मिल जाएगा आपको। शाम तक आपको पूरा भरोसा है कि शाम तक आपकी एएनएम की लिस्ट आने वाली है। अगर शाम नहीं आती है, शाम को सुबह आपको अखबार में मिल जाएगी, ये कंफर्म है। ठीक है, वैसे अभी सीपू की जो साइट है बिल्कुल अपडेट पर चलिए, मैं आपको फिर एक खबर बता देता हूँ कि फार्मासिस्ट भर्ती में 50 फर्जी खेल प्रमाण पत्र सामने आए हैं। इससे पहले अब इस प्रकार के जो खेल सर्टिफिकेट के जो फर्जी में मिल रहे हैं, उन पर सरकार को बड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित हुई पीटीआई भर्ती हुई थी, और अध्यापक भर्ती के बाद अब सीपू की फार्मेसी भर्ती में भी फर्जी खेल प्रमाण पत्र के मामले सामने आए। इससे पहले जो पीटीआई की भर्ती हुई थी उसमें भी खेल सर्टिफिकेट मिले थे फर्जी। उसके बाद में यहाँ पर जो इसकी जो अध्यापक की हुई थी, टीचर की, उसमें भी खेल सर्टिफिकेट फर्जी मिले गए थे, फर्जी सामने आए थे, तो उसमें भी बाहर कर दिए गए थे। इसके बाद अब फार्मासिस्ट में भी यही काम सामने आ रहा है। फार्मेसी भर्ती दस्तावेज सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। इसमें सामने आया कि जिन प्रमाण पत्रों पर चयन बोर्ड ने आपत्ति जताई थी, उसी तरह प्रमाण पत्र कई अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में भी लगा दिया था। ठीक है, जिन्होंने जो पीटीआई भर्ती थी, अध्यापक भर्ती थी, उन्होंने जब मना कर दिया था, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है, इस फार्मासिस्ट में भी वही सर्टिफिकेट वापस लगा दिए। ऐसे में योग्य खिलाड़ियों में मांग उठाई है कि जिन अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्र पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी सख्ती से जाँच की जाए, और सीपू की ओर से फार्मासिस्ट के 2859 पदों पर यहाँ पर जो भर्ती की जा रही है, ठीक है, भर्ती की जा रही है, उसके मामले के अनुसार इस भर्ती के सबसे अधिक ओलंपिक नहीं है, नॉन ओलंपिक खेल टग और ऑफ बार की खेल प्रमाण पत्र सामने आए हैं। इस खेल के करीब 50 प्रमाण पत्र सामने आए हैं। कई खेल सर्टिफिकेट भर्ती से ठीक पहले के जारी किए गए, यानी जो भर्ती कराई गई उससे पहले ही आपको जारी कर दिए गए। तो बिल्कुल सामने आ सकता है कि यहाँ पर जब भर्ती अभी जो विज्ञापन जारी हुआ उस समय ही अगर खेल सर्टिफिकेट बनाए हैं, तो आपको पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि ये फर्जी सर्टिफिकेट है। ठीक है, और पूरा जांच पड़ताल, सीपू ने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद उन सभी को बाहर कर दिया गया है जिन्होंने फर्जी बनाया था। दरअसल यह खेल नीति की खामी के कारण हो रहा है, और सरकार ने ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की राजकीय सेवा में फायदा पहुंचाने के लिए खेल की नीति तैयार की थी, और पॉलिसी में वर्ष 2019 में कुछ संशोधन किए गए थे, जिसके आधार पर एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के खेलों को भी इसमें शामिल किया गया था। लेकिन इन संस्थाओं के सिर्फ ओलंपिक खेल ही मान्य थे। पॉलिसी में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। इसका फायदा उठाकर संस्थाओं ने नॉन ओलंपिक खेल भी भर्तियों में शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि जो फर्जी जिन्होंने भी बनाया था, उनका सबका पार्ट साफ हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर इतना फर्जी वाला हुआ है, और इतनी जो लिस्ट आने के बाद 13% यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर अनुपस्थित रहे हैं, उसके बाद 7% लोग यहाँ पर जो फर्जी वाले बाहर कर दिए गए हैं, तो ऐसा समझ सकते हैं कि लगभग 20% यहाँ पर भर्ती में, फार्मासिस्ट की भर्ती में एब्सेंट रहे हैं। अब 20% एब्सेंट रहे हैं, तो उसकी जो सेकंड लिस्ट आना बिल्कुल आपको लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, और काफ़ी लोगों को यहाँ लग रहा है कि उसकी सेकंड लिस्ट आनी चाहिए। अब देखते हैं वो कौन सी कैटेगरी की आती है, कौन सी कैटेगरी को कम पद आए हैं, कौन सी कैटेगरी के कम पोस्ट फॉर्म आए हैं, तो उसकी वो सेकंड लिस्ट निकालेगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर काफ़ी लोगों को यहाँ पर एएनएम और नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती का है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट का इंतजार है, तो बिल्कुल इंतजार मत कीजिए। अभी सीपू की साइट है वो अपडेट नहीं चली है, सीपू की साइट है, आप जैसे ही सीपू गूगल पर सर्च करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, अभी साइट नहीं चल रही है, दिस इज सर्वर इज अनअवेलेबल। ठीक है, तो ये बताएगा आपको जब भी सीपू की जो ऑफिशियल साइट आप सर्च करोगे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे ये साइट अपडेट हो रही है। अपडेट होते ही आपके एएनएम की लिस्ट, मैंने पहले भी बोला था, काफ़ी लोग कह रहे थे कि एनओ की लिस्ट आएगी, एनओ की धैर्य रखिए, पहला एएनएम की आएगी, उसके बाद एनओ की आएगी। ठीक है, तो ये बात विशेष ध्यान रखिए, पहला एनओ की आज शाम को लगभग पूरी संभावना है शाम को आ जाएगी। ठीक है, शाम को लगभग 8 या 9 बजे तक आपकी लिस्ट आनी चाहिए। अगर 8-9 बजे तक नहीं आती है तो कोई बात नहीं, सुबह मॉर्निंग में आपको दैनिक भास्कर मिल जाएगा, या फिर कल आपको अपडेट कर दिया जाएगा इस साइट पर। ठीक है, तो ये थी आज की खबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आपको एएनएम की लिस्ट आने वाली है, थोड़ा धैर्य रखिए। मैंने बार बार कमेंट करके
यही पूछ रहा सर एएनएम की और एनओ की लिस्ट कब आ रही है, तो बिल्कुल धैर्य रखिए, आपकी लिस्ट आने वाली है। एलटी वालों को मैंने बोला है जिसका भी आपका नाम नहीं आया है वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आपने पोस्ट किया है, और यहाँ पर अनुराग नेराजीव को आप ट्वीट कर सकते हैं इसमें कमेंट में, या फिर डायरेक्ट मैसेज करके आप बोल सकते हैं कि मेरा नाम नहीं आया है, ये मेरी डिटेल है। तो आप यहाँ पर कुछ कीजिए तो वो जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो वहीं पर बैठे हैं जब सीपू का जो वेरिफिकेशन होता है उस टाइम यहाँ पर विद्यार्थियों के साथ हेल्प करने को लिए कब तत्पर हैं, तैयार हैं। तो आप जो भी आप नाम लिखोगे वो अपना नाम लिखा देगा आगे, ठीक है। इस प्रकार की जो जानकारी थी आपको देने के लिए, साझा करने के लिए मैं आया था। जो भी होगी मैं आपको आगे भी देता रहूँगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो भी जानकारी मिलती है आपको मैं देता रहूँगा, सटीक जो एक ऑथेंटिक जो जानकारी होती है वो देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कोई फेक न्यूज़ मैं नहीं देता हूँ, और ना ही किसी को गुमराह करने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है मित्रों। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।